नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांशु आज आपके सामने कुछ अंटार्कटिका के बारे में कुछ रोचक तथ्य लेकर हाजिर हूँ। तो आज हम कुछ जानने वाले हैं अंटार्कटिका के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में जानने की उत्सुकता देखकर अच्छा लगा। ये जगह ही ऐसी है जिसको अच्छे तरह से जानने की इच्छा स्वाभाविक है। इसके बारे में जानना जैसे एक एक बीते लम्हे को महसूस करने जैसा है। यहाँ तक किस तरह से लोग पहुँचे, कौन था वो पहला इंसान जिसको यहाँ जाने की सूझी, क्या हालात रहे होंगे वहाँ, आदि आदि ऐसे अनेक सवाल हैं। अंटार्कटिका से जुड़ी कुछ अजब गजब बातों को आपने अक्सर ही सुना होगा, जैसे यहाँ पर 6 महीने की रात होती है, 6 महीने का दिन होता है। हम ये तो नहीं कह सकते कि ऐसा वाकई होता है या नहीं, लेकिन इस क्षेत्र से जुड़े कुछ रोचक यानी कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। तो अंटार्कटिका में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पिछले 20 लाख साल से ना तो बर्फ़ पड़ी और ना ही बारिश हुई। अंटार्कटिका 1.3 गुना बड़ा है यूरोप से। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा ध्रुवीय रेगिस्तान है। अंटार्कटिका का 1% से भी कम हिस्सा ऐसा भी है जिस पर कहीं बर्फ ही नहीं पड़ी। अगर आपको अंटार्कटिका में काम करना है तो सबसे पहले आपको अपने दांत और अपेंडिक्स को निकलवाना पड़ेगा, भले ही वो एकदम स्वस्थ ही क्यों ना हो। आज तक अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। क्योंकि यहाँ पर जो तापमान होता है वो हमेशा माइनस में रहता है। करीब 53 लाख साल पहले अंटार्कटिका बहुत गर्म स्थान था, इतना गर्म कि इसके किनारों पर खजूर के पेड़ आसानी से उग जाते थे। यहाँ का तापमान उस टाइम 20 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा रहता था। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान है अंटार्कटिका। इतना ही नहीं, पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान भी अंटार्कटिका में ही है, जिसे ड्राई वैलीज कहा जाता है। अंटार्कटिका में एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी है जिसका नाम मैकमुर्डो स्टेशन। ये पावर स्टेशन 1962 से यहाँ चल रहा है। अंटार्कटिका में आपको एक भी पोलर बियर्स नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ आर्कटिक में मिलेंगे। आर्कटिक के जो छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं वहाँ मिलेंगे। 21 जुलाई 1983 में अंटार्कटिका के वोस्टोक स्टेशन पर अभी तक का धरती का सबसे कम तापमान -128.56 डिग्री फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड किया गया था। अंटार्कटिका की बर्फ़ की औसतन मोटाई लगभग 1.6 किलोमीटर है और धरती का 90% साफ पानी यहीं पर है, लेकिन बर्फ के रूप में है। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन अंटार्कटिका में एक एटीएम भी है। आज तक पाए गए 90% उल्कापिंड अंटार्कटिका में आए हैं। अंटार्कटिका में कुछ जगहों पर 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में हवा चलती है। नॉर्वे के रोल्ड अम्युंडसेन पहले आदमी थे जो सबसे पहले दक्षिण ध्रुव तक पहुंच पाए थे। अंटार्कटिका के अस्तित्व के बारे में किसी को पता न चलता अगर 1820 में इस महाद्वीप को देखा न जाता। पहले लोगों को लगता था कि यह सिर्फ द्वीपों का समूह है। धरती पर केवल अंटार्कटिका ही ऐसा महाद्वीप है जहां सांप बिल्कुल ही नहीं पाए जाते हैं। अंटार्कटिका ही केवल ऐसा महाद्वीप है जहां कोई टाइम जोन नहीं है। 1994 के बाद हस्की डॉग्स को अंटार्कटिका से बैन कर दिया था और आखिरी में जनवरी 1979 में एमिल मार्को पाल्मा, जो कि दुनिया की सबसे आखिरी दक्षिण छोर पर जन्म लेने वाली पहली इंसान बनी थी, जो कि ये अर्जेंटीना द्वारा अंटार्कटिका को अपना हिस्सा बनाने के लिए ये पहला उसका प्रयास था और इसलिए उसने एक गर्भवती महिला को वहाँ भेजा था।